डीएसपी हेडक्वार्टर का काम ये होता है कि वो पुलिस लाइन के अंदर जितनी भी रिजर्व फोर्सेस हैं, अफरादी कुव्वत है, मुख्तलिफ किस्म के दफातर हैं, मदात हैं, डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं यहाँ इसके अंदर और बाहर, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है वो वर्चुअल हेड जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर वो डीएसपी हेडक्वार्टर। क्वार्टर गार्ड पे हमारी कोत होती है। कोत में बेसिकली जो है वो अपना क्या कहते हैं हमारे वेपन और एमुनिशन होती है। एमुनिशन के हवाले से और वेपन के हवाले से कोत पे हमारे पास कुछ पुरानी लेजेंड किस्म की राइफल्स वगैरह भी मौजूद हैं जो कि वर्थ सीइंग हैं। हमारे पास यूएनडीसी की तरफ से बाकायदा एक कंप्यूटर लैब है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज मुख्तलिफ वगैरह यूएनडीपी के अंडर जो है वो कराए जाते हैं, कंप्यूटर के आईटी के कोर्सेज। यहाँ पे हमारे डॉल्फिन स्क्वाड का दफ्तर यहाँ पे हमारे इसी प्रीमिसेस के अंदर है। उनकी हाजिरी गैर हाजिरी टर्न आउट वगैरह उनके डिसिप्लिन को लुक आफ्टर करना वो डीएसपी हेडक्वार्टर का काम है। हमारा मेस है, यहाँ पे मेस में मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो तकरीबात होती हैं, जैसे शुहदा के हवाले से हम स्पेशली को खाने का इंतज़ाम करते हैं। जी, हम इस वक्त राइडिंग क्लब के अंदर मौजूद हैं। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे पास 16 घोड़े, हम इसमें से 2 जो हैं वो एडल्ट हो चुके हैं। हमारे पास पूरा एक ट्रेंड स्टाफ है इनको देखने का, लुक आफ्टर करने का। दूसरे नंबर पे इनकी सेहत के हवाले से फ्रीक्वेंट विज़िट होते हैं। जो डॉक्टर साहबान हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आईजी साहब की तरफ से अप्रूव्ड है। 400 साढ़े 400 पौधा यहाँ पे लगाया है जिसमें से मोस्टली दरख्त हैं। जब पूरा दरख्त बनता है ना तो बड़ी मैस्मराइजिंग किस्म की इसकी वो है लुक है। आप नीचे खड़े होंगे ना तो इसकी हर शाख और हर पत्ते की ना अलग लहर जा रही होती है। जी, हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पुलिस लाइन मुल्तान के अंदर, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर पर। और वहां पर हम जानते हैं कि पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर के क्या क्या मामलात होते हैं। हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर के डीएसपी जाफ़र बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज पुलिस लाइन का विज़िट भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि हेडक्वार्टर की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आए उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफ़र बुखारी है। मैं यहाँ पे एज अ डीएसपी हेडक्वार्टर काम कर रहा हूँ और ये तकरीबन मेरी इस पोस्टिंग को 1 साल हो गया। ये पुलिस लाइन का एरिया और मेरी बेसिकली पोर्टफोलियो में बहुत सारे मल्टीपल टास्क आते हैं जिसमें ख़ास तौर पे इस प्रेमिसेस के अंदर होने वाले जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डेवलपमेंट के काम आ जाते हैं, लॉजिस्टिक आ जाता है और उसमें यहाँ की हमारी रिज़र्व होती है हमारे पास पुलिस, और यहाँ पे जितने भी मदात हैं ख़ास तौर पे उनकी सुपरविजन जो है वो मेरे ज़िम्मे है। इसके अलावा बाहर के अगर टास्क के वाले से बात की जाए तो मैं मोर दैन 25 जो टास्क हैं जो दीगर इदारों के साथ लियाज़ोनिक भी हैं और किसी हवाले से सुपरवाइजरी रोल भी हैं, उसमें वो मैं एक एज अ फोकल पर्सन भी काम कर रहा हूँ। डेवलपमेंट जितनी भी यहाँ पे हो रही है सीपीओ साहब के हुक्म से या वर्दी आरपीओ साहब के हुक्म से, उन तमाम की सुपरविजन मेरे ज़िम्मे होती है मोस्टली कामों की, जिसमें यहाँ के अंदर के इस प्रीमिसेस के अंदर के कामों से लेके डेवलपमेंट के बाहर के जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, नई स्कीम्स बन रही हैं, उनकी फॉलोअप के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, उनके वर्क पेस के हवाले से वो तमाम चीज़ें और ख़ास तौर पे क्वालिटी इंश्योर के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो है ना मुझे लुक आफ्टर करनी होती हैं। जी, बेसिकली जो सीपीओ ऑफिस, एक सीपीओ साहब की जो है वो अपना एक पर्सनल ऑफिस होता है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, और जो हेडक्वार्टर की सीट है वो बेसिकली पुलिस लाइन में होती है। मोस्टली जगहों पे तकरीबन ऐसे ही है कि पुलिस लाइन और जो सीपीओ डीपीओ साहबान के ऑफिसेज़ हैं वो मोस्टली पंजाब के अंदर वो अलग जगह पे होते हैं। तो जो वर्चुअल हेड होता है यहाँ पे सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है। यहाँ पे तो माशाल्लाह चूँकि बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए यहाँ पे एसपी हेडक्वार्टर की सीट भी है, उसके मातहत फिर डीएसपी हेडक्वार्टर की सीट है। डीएसपी हेडक्वार्टर का काम ये होता है कि वो पुलिस लाइन के अंदर जितनी भी रिज़र्व फोर्सेस हैं, अफरादी कुव्वत है, मुख्तलिफ़ किस्म के दफातर हैं, मदात हैं, डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं यहाँ इसके अंदर और बाहर, इवन के लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है वो वर्चुअल हेड जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर वो डीएसपी हेडक्वार्टर होता है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा एमटी फ्लीट है। एमटी की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, उनकी सेल परचेज़ तो नहीं, सॉरी, वो तो एमटी लाहौर में होती है, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है, उनके फ्यूल का है, उनकी बिलिंग वगैरह, वो तमाम की तमाम डीएसपी हेडक्वार्टर की सुपरविजन में होता है। इसी तरीके से हमारे एक बड़ी मद होती है वो है मिसलिनियस स्टोर, जिसे हम मुतफर्रिक स्टोर कहते हैं। मिसलिनियस स्टोर बेसिकली
हब है, लॉजिस्टिक जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें फ़र्नीचर से लेके तो छोटी छोटी चीज़ों तक और बड़ी बड़ी चीज़ों तक जितनी भी परचेज़ है वो मिसलिनियस स्टोर के थ्रू होती है। और मिसलिनियस स्टोर में मुतफ़र्रिक़ स्टोर भी इसीलिए उसका नाम है कि वहाँ मुतफ़र्रिक़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से ले के तो फ़र्नीचर, और फर्नीचर की चीज़ों से ले के तो औज़ार और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो जितनी भी लॉजिस्टिक्स होती हैं वो सारी वहाँ पे मरकूज़ होती हैं। क्वार्टर गार्ड पे हमारी कोत होती है। कोत में बेसिकली जो है वो अपना क्या कहते हैं, हमारे वेपन और एमुनिशन होती है। और वहाँ पे जितने भी जैसे टीयर गैस वहाँ पे स्टोर है, और इसी तरह एंटी रैट स्टोर एक हमारा अलग है यहाँ पे। वहाँ पे कोत में एमुनिशन वगैरह, एमुनिशन के हवाले से और वेपन के हवाले से कोत पे हमारे पास कुछ पुरानी लेजेंड किस्म की राइफ़ल्स वगैरह भी मौजूद हैं, जो कि बड़ी वर्थ सीइंग हैं। जिनमें से एक जो है वो बड़ी ओल्ड एक कलेक्शन है, सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल है, जिसमें दस्ता यहाँ दरमियान में लगा होता है ऐसे इधर साइड पे। अच्छा, फिर जाफ़र साहब हमारे पास ना यहाँ पे पुलिस लाइन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ें जो पब्लिक की अट्रैक्शन ख़ास तौर पे ग्रैब कर सकती है, अच्छा यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। मसलन हमारे कंटिन्यूड अब 3 या 4 बैचेस गुज़र चुके हैं, जिसमें सेल्फ़ डिफ़ेंस की हम ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे बड़े बेहतरीन मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट उस्ताद हैं एलीट के, वो यहाँ बच्चे और बच्चियों को एक बड़े कंजीनियल इन्वायरमेंट में सेल्फ़ डिफ़ेंस की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे ड्राइविंग स्कूल भी है इनसाइड प्रेमिसेस ट्रैफिक की तरफ से मेंटेन किया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि अक्सर औक़ात यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ और ओल्ड एज लेडीज़ भी, बाज़ औक़ात मिडल एज लेडीज़ भी यहाँ पे ना स्कूटी वगैरह और इसकी ट्रेनिंग ले रही होती हैं, ट्राई कर रही होते हैं, जिससे मैं ख़ास तौर पे बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं किसी अंडर ट्रेन जो है ना वो ड्राइवर के हाथों जो है ना अपने हाथ बाजू नहीं तोड़ाना चाहता। उसके बाद हमारे पास UNDC की तरफ से बाकायदा एक कंप्यूटर लैब है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज़ मुख्तलिफ वगैरह UNDP के अंडर जो है वो कराए जाते हैं, कंप्यूटर के IT के कोर्सेज़। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एंटी रैट स्टोर। एंटी रैट स्टोर में हमारे जो है वो एंटी रैट का जितना भी सामान होता है, ये ख़ास किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने देखा होगा कि हम बैटन हमारे हाथ में होती है, शील्ड होती हैं, गार्ड होते हैं, जिसमें हम उससे रोबोकॉप भी ड्रेसेस हमने फुल फ्लैज पहने होते हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं, जहाँ से इन केस ऑफ नेसेसिटी या इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट यहाँ से हम उनको इशू करते हैं अपनी फ़ोर्स को। लेडीज़ हॉस्टल यहाँ पे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमारे पास मौजूद है। ये रिसेंटली एक कंप्लीशन हुई है, बाकायदा एक प्रॉपर लेडीज़ हॉस्टल यहाँ पे नहीं था, तो वो अभी इसी साल जो है वो उसका इनॉग्रेशन हुआ है, और वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें अकोमोडेशन हमने लेटेस्ट फर्नीचर, अच्छे से अच्छा फर्नीचर, महंगे से महंगा फर्नीचर, और फिर उनके रिक्रिएशन के लिए अच्छा रूम, वेल स्टेट ऑफ द आर्ट फर्नीचर, बहुत अच्छा LCD लगी हुई है, उनके प्रॉपर वॉशिंग एरिया है, उनके 2 किचन हैं, वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ के साथ मुतल्लिक जो उनकी पूरा एक हेड है, क्या कहते हैं अपना, ऑफिसेस वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं, बनाए गए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एलीट भी इनसाइड होती है हमारे पास, उनकी छुट्टियाँ, उनकी हाज़िरी गैर हाज़िरी के मामलात की सुपरविजन देखना, एलीट की जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे डॉल्फिन स्क्वाड का दफ्तर यहाँ पे हमारे इसी प्रीमिसेस के अंदर है, उनकी हाज़िरी गैर हाज़िरी, टर्न आउट वगैरह, उनके डिसिप्लिन को लुक आफ्टर करना वो DSP हेडक्वार्टर का काम है। मुहाफ़िज़ कार्ड हमारा यहाँ से ऑपरेट होता है, उनके भी सेम इसी तरीके से सुपरविजन DSP हेडक्वार्टर के पास होती है। इसके अलावा और बहुत सारे टास्क हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे प्रमोशनल कोर्सेज़, कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज़ वगैरह यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। रिक्रिएशन रूम है हमारा, जहाँ हमारे जो जवान हैं वो रिफ़्रेशमेंट के लिए, खेलने के लिए, वहाँ पे हमने बड़ी बेहतरीन और लग्जरी और महंगी जो है वो हमने स्नूकर रखी हुई है, और टेबल टेनिस है, वहाँ पे टेलीविज़न वगैरह LCD लगी हुई है, वो वहाँ बैठ के ख़बरें वगैरह, मुख्तलिफ़ चैनल, एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, और वहाँ पे यूँ समझे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी इंडोर एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं। और
हमारा मेस है यहाँ पे। मेस में मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो तकरीबात होती हैं, जैसे शुहदा के हवाले से हम स्पेशली को खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुला के उनके लिए कोई डिनर कोई लंच का बंदोबस्त करते हैं। तो फिर हम मेस हॉल में जो है वो एसी हैं तमाम। कैंटीन यहाँ पे इंडोर हमारे जितने भी यहाँ इस प्रेमिसेस के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए कैंटीन का बंदोबस्त है। अगर वो रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं, चाय वगैरह वो पीना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा खाना छाना खाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। जी कैसे देखते हैं अस्तबल के जो पुलिस लाइन के अंदर है, इसका क्या रोल है और किस तरीके से इस अस्तबल से काम लिया जाता है एक्टिविटी के हवाले से? जी, हम इस वक्त राइडिंग क्लब के अंदर मौजूद हैं। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं माशाल्लाह हमारे पास 16 घोड़े और जिनमें से 3 जो हैं वो बच्चे हैं और हम इसमें से 2 जो हैं वो एडल्ट हो चुके हैं, जिन्हें हम बड़े एक यूनिक सी टर्म है कि जी भर्ती करना। जैसे पुलिस में भर्ती करते हैं इसी तरह हम राइडिंग क्लब में भी उनकी 2 भर्ती होने वाले हैं। एक जो है वो अभी माइनर है और 16 घोड़े हमारे पास टोटल हैं। इसमें बेसिकली एक नॉमिनल फ़ीस के साथ हम इनकी मेंटेनेंस को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज़ खैर वो फ़ीस या हमारी जो मेंबरशिप है वो इतनी पैसे नहीं है कि इनसे इनकी खुराकें वगैरह पूरी हों, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा एक यूनिक सा एक एरिया है, यूनिक सी अपॉर्चुनिटी है हमारी पब्लिक के लिए। तो कैसे देखते हैं कि यहाँ के जो इनसे बाकी किस तरीके से इनकी मेंटेनेंस, और ये बड़ा महंगा शौक़ है, तो किस तरीके से पुलिस लाइन में इनकी किस तरीके से देखभाल की जाती है? जी, वो बेसिकली हमारे पास पूरा एक ट्रेंड स्टाफ है इनको देखने का, लुक आफ्टर करने का। दूसरे नंबर पे इनकी सेहत के हवाले से फ्रीक्वेंट विज़िट होते हैं, जो डॉक्टर साहबान हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर तीसरे नंबर पे ये है कि इनकी खुराक के हवाले से अच्छी खुराक जो कि आईजी साहब की तरफ से अप्रूव्ड है, उसके बाकायदा वेंडर हैं जो हमें कंटिन्यूसली इसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जाफर साहब, दीगर जगहों पर भी जाते हैं और वहाँ पे बात करते हैं। आए कॉरिडोर है, ये सीसीटी ब्लॉक है, ये भी अपना माशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं। सारी एक्स्ट्रा प्लांटेशन की है। अब थोड़ा सा मौसम इसका नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ये सारी कोई कोना कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहाँ हमने प्लांटेशन ना की हो। इवन आप ये देखेंगे ये जो कोना यहाँ हमने आम लगा दिए। अगर ये सर्वाइव करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो इंशाल्लाह ताला और लगा देंगे रिप्लेस। ये हमने पाम के पौधे लगाए, ये नए हैं सारे, ये सारी नई चीज़ें, सारी की सारी नई प्लांटेशन है। और ये इंशाल्लाह ताला जब ग्रो कर जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे कदम, तो ये ऐसे लगेगा जैसे 2 जो है ना गार्ड खड़े हों दोनों साइडों में मस्जिद के। 800 प्लस जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन ने हमें डोनेट किए मुल्तान के लिए। तो हमने 10-10 पौधे फ़ी जो है अपना पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद हाउसेस अफसरान की, हमारा और पुलिस ऑफिसर मैस, और फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ पे हमने 400-450 पौधा यहाँ पे लगाया है, जिसमें से मोस्टली दरख्त हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे ये आ जाते हैं। मैं डेली तकरीबन यहाँ पे आता हूँ। ये कॉर्नर ऐसे खाली पड़ा हुआ था, यहाँ हमारे डी अफसर साहब बैठे होते हैं और हमारे माली वगैरह यहाँ स्टे करते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं छाँव में। तो ये मैंने कहा जी आप इनके नकल में लगाना शुरू कर दें। ये कल में इनमें से कोई ग्रो करेंगी, कोई नहीं करेंगी, जो कर जाएंगी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रख देंगे। इंडोर प्लांट्स का मेरा मूड है कि हम दफातर में ना सबको गिफ्ट करना शुरू कर देंगे। ये इंडोर प्लांट है, ये इंडोर प्लांट पड़े हुए हैं, ये सारी कलमें जो हैं वो इसकी हैं, अपना क्या कहते हैं, रबड़ प्लांट की। ये बड़ा खूबसूरत पौधा होता है, इंडोर है, बड़ा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इनको हम दफ्तरों में ना गिफ्ट करना शुरू कर देंगे, रखवाना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा सेकंड स्टेप में या अभी इसके साथ कंटिन्यूड रखेंगे और कलमें लगाएंगे मौसम के हिसाब से। अभी फरवरी में दोबारा कलमें लगाएंगे। इनसे मैंने कहा हुआ है कि आपको अगर कोई हमारा मुलाजिम आके कहता ना कि यार ये मुझे गिफ्ट कर दो, उसे कहो भाई 1 या 2 खाली गमले ला दो और ये ले जाओ, हम इनके घरों तक भी पहुंचा देंगे। ये पौधे यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी, हम घरों तक पहुँचा देंगे, घरों में जाना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये हमने काफ़ी सारी कलमें लगाई हैं, ये फाइकस वगैरह की, और ये जट्रोफा ब्लैक, और इस तरह के ये सारे पौधे। इनमें से जो स्प्राउट कर रहेंगी वो इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगा देंगे, नहीं तो हम यहाँ दफ्तरों में रख देंगे, दफ्तरों में नहीं तो हम घरों में पहुँचा देंगे लोगों के। ये सारी प्लांटेशन हमने नहीं की है। मैं तकरीबन ये अपना क्या कहते हैं वो है गुलमोहर,
जब जब पूरा दरख्त बनता है ना तो बड़ी मैस्मराइजिंग किस्म की इसकी वो है, लुक है। आप नीचे खड़े होंगे ना तो इसकी हर शाख और हर पत्ते की ना अलग लहर जा रही होती है, बिल्कुल। ये अलग तो अलग। बड़े कदावर हो गए, और ये जो जिस तरीके से ये नया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हुआ है, जी जी तो ये जी बड़ी खूबसूरती में इसका इजाफा होगा। जी 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 जी। ये कॉरिडोर बड़ा बैरन सा था, यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं था। हमने इस तरफ उस तरफ तारे हैं, वहाँ हमने स्लो ग्रोइंग लगाए हुए हैं ताकि वो ब्यूटी रहे, और वहाँ पे ना फूलों वाले। इस तरफ हमने जो है अपना ये आम के पौधे लगाए हैं, साथ साथ ये फूलों वाले पौधे लगाए हैं। वो नीले रंग के फूल देता है जब बड़ा हो जाएगा, और फुल पूरे का पूरा जो वो है ना अपना दरख्त, वो फूल से भरा हुआ होता है एक ख़ास टाइम में। ये लाल कलर के देता है गुलमोहर, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये सारे जो है ये कलमे हैं, कोई जो है ना यतीम बच्चा है तो उसको मैंने यहाँ ला के रख दिया ताकि मैं डेली इसकी चेकिंग करूँ।